नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। केंद्र की मोदी सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित कर दिया है। इसको लेकर केंद्र ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दरअसल 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। अब इसी के मद्देनजर मोदी सरकार ने कांग्रेस को घेरते हुए इस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तानाशाही मानसिकता का परिचय देते हुए देश पर आपातकाल थोपकर हमारे लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। लाखों लोगों को बिना किसी गलती के जेल में डाल दिया गया था और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। ये दिन उन सभी लोगों के महान योगदान को याद करेगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को सहन किया था। अमित शाह ने आगे लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य उन लाखों लोगों के संघर्ष का सम्मान करना है जिन्होंने तानाशाही सरकार की असंख्य यातनाओं और उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष किया। संविधान हत्या दिवस हर भारतीय के अंदर लोकतंत्र की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अमर ज्योति को जीवित रखने का काम करेगा ताकि कांग्रेस जैसी कोई भी तानाशाही मानसिकता भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न कर पाए। अमित शाह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर लिखा कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना इस बात की याद दिलाएगा कि उस दिन क्या हुआ था और भारत के संविधान को कैसे कुचला गया था। यह भारत के इतिहास में कांग्रेस द्वारा लाया गया एक काला दौर था। उधर कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को एक और सुर्खियां बटोरने वाली कवायद बताया। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने ट्विटर पर लिखा कि ये नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की एक और सुर्खियां बटोरने वाली कवायद है जिसने 10 साल तक अघोषित आपातकाल लगाया था। उसके बाद भारत के लोगों ने उसे 4 जून 2024 को एक निर्णायक व्यक्तिगत राजनीतिक और नैतिक हार दी जिसे इतिहास में मोदी मुक्ति दिवस के रूप में जाना जाएगा। 25 जून 1975 को देश में 21 महीने के लिए इमरजेंसी लगाई गई थी। तो ये थे नेताओं के बयान और जैसे ही आज ये ऐलान हुआ, सियासत के गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इसी की देखने मिली। और आखिरकार क्यों ना हो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नई सरकार बनाते हैं, पहली बार संसद में जाते हैं, तब आपातकाल का जिक्र करते हैं। यहां तक कि राष्ट्रपति और लोकसभा के नए स्पीकर चुने जाते हैं, ओम बिरला, वो भी आपातकाल का जिक्र करते हैं। यानी मोदी सरकार ने सोच लिया है कि कहीं ना कहीं आपातकाल पर ही 5 साल की राजनीति होगी और आज उस पर मोहर इस नोटिफिकेशन के बाद लग गई। तब से यही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, आखिरकार आपातकाल को बार बार क्यों याद किया जा रहा है जब 10 साल सफलतापूर्वक मोदी सरकार ने देश में पूरे किए हैं। उनके पास गिनाने के लिए, उनके पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, उनके पास मनाने के लिए बहुत सारे दिन है। ऐसे में इतिहास को और खासकर कांग्रेस को बार बार क्यों याद कर, बार बार क्यों तवज्जो दी जाती है। इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता निशांत रावल जी ने हमारे साथ टेलीफोनिक बातचीत की और हमने उनसे जाना कि आखिरकार ये दिवस मनाकर भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार साबित क्या करना चाहती है। आपातकाल पर खूब बातें हो रही थी और अचानक अब 25 जून के दिवस को केंद्र सरकार ने बकायदा एक नोटिफिकेशन जारी कर ये कह दिया है कि अब 25 जून के दिवस को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाए। यानी इमरजेंसी को हर साल 25 जून को केंद्र सरकार याद करेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार याद करेगी। मयूरिका जी, प्रॉब्लम ये है, नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस की जो अभी सरकार बनी है वो सरकार कभी भी गिर सकती है। इसलिए प्रधानमंत्री जी और पूरी की पूरी भाजपा में एक बौखलाहट देखने को मिल रही है। अरे भाई, आप इमरजेंसी की बात कर रहे हो, इमरजेंसी आने के बाद तो कांग्रेस ने कितनी बार सरकार बनाई थी देश में, कितनी बार सरकारें बनाई, वही जनता, वही देश, वही वोट, वही सिस्टम, वही बंधारण, वही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वही संसद में बैठने वाले सांसद। तो ये मजाक क्यों कर रहे हो आप? जिस दिन से राहुल गांधी जी ने संसद में और रोड पे अपनी चुनावी सभाओं में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान को दिखाना शुरू किया और बोले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की रक्षक पार्टी है। उसी दिन से ये खेमे में खलबली मच गई थी मयूरिका जी। ये सिर्फ एक बहाना है। ये देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, भारतीय जनता पार्टी 3D के मॉडल पे काम करती है, डिस्ट्रॉय, डाइवर्ट एंड डिस्टॉर्ट। ये जो देश में अभी माहौल बना है, देश में पिछले 10 सालों से जो इमरजेंसी का माहौल बना है, उसके बारे में तो कोई बोलना नहीं चाहता। चलिए, इमरजेंसी लगी थी, उसके बारे में पार्टी के आला कमान के काफी नेताओं ने तो कितनी बार रिग्रेट फील किया है, राइट। लेकिन जो 10 साल से अघोषित इमरजेंसी चल रही है, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। मणिपुर में 1.25 साल से मणिपुर जल रहा है, सिविल वॉर की परिस्थिति वहां पे है, क्या वो इमरजेंसी का पार्ट नहीं है? मणिपुर में क्या हो रहा है 1.25 साल से? क्यों प्रधानमंत्री जी वहां पे जाते नहीं है? अरे नहीं जा सकते तो ट्वीट करके अपनी सरकार को डिसॉल्व तो कर दे। मणिपुर में आज भी भाजपा की सरकार है, एक बार भी किसी मंत्री ने माफी नहीं मांगा कि आपकी कैंडिडेट की वजह से इतने सारे लोग विस्थापित हुए, 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए, 300 से ज्यादा लोगों की वहां पे मृत्यु हुई। इसके बारे में बात नहीं करेंगे? अरे दिन मनाना है तो महंगाई का दिन मनाइए, जिससे महंगाई कम हो जाए। अगर आपको भारत देश में कोई दिन मनाना है तो बेरोजगारी का दिन मनाइए, महिला सुरक्षा का दिन मनाइए, जिसमें देश में जो महिलाओं पे होते अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। हमारी देश की पहलवान महिलाओं के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगता है और वो सांसद अभी भी खुलेआम घूम रहा है, जेल में नहीं है। वो दिन मनाइए ना। अगर देश का कुछ भला करना है, आपको सरकार में बिठाया किस लिए है? आपकी जो इस बार आपने एनडीए के नाम से जो सरकार बनाई, वो किस लिए बनाई है? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के ऊपर वार करने के लिए? बार बार प्रधानमंत्री नेहरू गांधी की बात करना, इंदिरा गांधी जी की बात करना, बार बार इमरजेंसी की बात करना। अरे देश की कमान आपके हाथ में है ना 10 सालों से। आपने 10 सालों में क्या किया, ये देश सुनना चाहता है भाई। आपको लगता है कि ये मुद्दों से भटकाने की कोशिश है कहीं ना कहीं देश को और देश के नागरिकों को? जिस तरह बेरोजगारी का मुद्दा उठ रहा है, जिस तरह अलग अलग जगह पीड़ितों से राहुल गांधी मिल रहे हैं। अरे बिल्कुल, देश में देखिए, देश में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, आप देश में बड़े बड़े नेशनल हाईवेज के ऊपर जो करोड़ों रुपए इन्होंने फूंक दिए, नेशनल हाईवेज की हालत देखिए आप। देश में देखिए, उनके ही शासित बिहार में 19 ब्रिज जब कलेक्ट हो जाते हैं सिर्फ 15 दिनों में, उसके बारे में कोई बात नहीं। आप देखिए, सिर्फ गवर्नमेंट को फॉर्म हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं हुआ और मयूरिका जी महंगाई देखिए, दही का भाव देखिए, दूध का भाव देखिए, सीएनजी का भाव देखिए, अभी पेट्रोल में भी बढ़ोतरी होने वाली है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो आप देश की चिंता के बारे में बात कीजिए ना। 50 साल पहले की बात क्यों कर रहे हैं? आप देश को गुमराह क्यों कर रहे हैं? आज जिसकी उम्र 20 से 35 साल है, वो देश का युवा क्या इमरजेंसी के बारे में पढ़ाई करना चाहता है? या वो पढ़ लिख के अब नौकरी ढूंढ रहा है, या अपने धंधे व्यापार में इंक्रीमेंट करना चाहता है? क्या करना चाहता है देश का युवा? आप 25 जुलाई को इमरजेंसी डे की बात कर रहे हो, इससे किसको फर्क पड़ने वाला है? यही चीज आपने ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें किया। आपने राम मंदिर की बात की, जनता ने नकार दिया कि भाई प्रभु श्री राम तो कण-कण में है, हम सब प्रभु श्री राम को पूजने वाले लोग हैं, वो सालों से पूछते आ रहे हैं। मोदी की सरकार बनी तब से हम प्रभु श्री राम को पूजना शुरू नहीं किया, लोगों ने नकार दिया। आपके सामने, इनके सामने इतने सारे एग्जाम्पल्स है, फिर भी अगर उसमें से सीखने की बात नहीं कर रहे और इसको डाइवर्ट करने की बात करें, क्योंकि महाराष्ट्र में सितंबर अक्टूबर में चुनाव है, हरियाणा में सितंबर अक्टूबर में चुनाव है, ये 2 बड़े राज्य बीजेपी के राज्य है। यहाँ पे उनकी ही आईबी ने, उनके ही लोगों ने बोल दिया है, अभी से बोल दिया कि आप वहां पे हारने वाले हो, आपकी सरकारें जाने वाली है। तो देश को गुमराह करने की बात कर रहे हैं ना, ये स्टेज बना रहे हैं, ये वापिस से देश को गुमराह करने का स्टेज जाएगा। नहीं, देखिए, विरोध की कोई बात ही नहीं होती। आज देखिए कि आप एक संवैधानिक पद पे जब बैठे हैं और संसद में प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, राष्ट्रपति जी, ये हमारे संवैधानिक पद है, और बार बार जब आप इमरजेंसी की बात करते हो तो बार बार हम एक ही बात करेंगे ना। इमरजेंसी के बाद कांग्रेस ने 400 सीट लाके भी सरकारें बनाई है। राजीव गांधी जी के कार्यकाल में 403 सीटें आई थी, वो रिकॉर्ड तो भारत देश का आज तक कोई पार्टी तोड़ नहीं पाई है। इमरजेंसी के बाद यूपीए 1, यूपीए 2 की गवर्नमेंट सक्सेसफुल चली थी। प्रधानमंत्री मनमोहन जी के कार्यकाल में नरसिम्हा राव जी ने अपना कार्यकाल खत्म किया था सक्सेसफुली। कितनी देश के लिए योजनाएं आई, कितने नए आईआईटी बने, आईआईएम बने, रॉकेट साइंस तक हम लोग पहुंच गए, मार्स का मिशन हमने लॉन्च कर दिया था। ये सारी उपलब्धियां कांग्रेस ने ही की है ना। तो ठीक है, एक इमरजेंसी थी, उससे अभी देश को आगे ले जाने की बात करना है या 50 साल पीछे लेके जाने की बात करनी है? दरअसल 25 जून 1975 को देश में 21 महीने के लिए इमरजेंसी लगाई गई थी।
तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी के आदेश पर दस्तखत कर दिए थे। उसके बाद इंदिरा गांधी ने रेडियो से आपातकाल का ऐलान किया था। आपातकाल की जड़ें 1971 में हुए लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई थी, जब इंदिरा जी ने रायबरेली सीट पर 1 लाख से भी ज्यादा वोट से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के राजनारायण को हराया था। लेकिन राजनारायण चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए। 12 जून 1975 को हाईकोर्ट ने इंदिरा का चुनाव निरस्त कर 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी। वे 23 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने रहने की इजाजत दे दी। उसके बाद इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया था। हाल ही में इमरजेंसी शब्द काफी चर्चा में है। लगातार मोदी सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अलग अलग नेता इस पर बात कर रहे हैं। यहां देश का ध्यान भटकाने की कहीं ना कहीं बात है। बेरोजगारी देश में बढ़ती जा रही है, महंगाई देश में बढ़ती जा रही है, लेकिन देश की सरकार सालों पहले लगाई गई आपातकाल और इमरजेंसी पर बात कर रही है। देश की सरकार लगातार उसी मुद्दे को तवज्जो दे रही है कि कांग्रेस पार्टी को कैसे घेरा जाए। कांग्रेस पार्टी अब शायद बीता जमाना हो गई है। पिछले 10 सालों से तो कांग्रेस को बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने बाहर कर दिया है और उसके बावजूद क्यों बार बार कांग्रेस पर, कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर और खासकर अब राहुल गांधी टारगेट पर है, उन पर बात होती है, ये देश की भी समझ में नहीं आ रहा है। देश के मुद्दे कुछ और है। देश के युवा अच्छी पढ़ाई चाहते हैं, देश के नागरिक अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य दुरुस्त करने के बजाय देश की सरकार कहीं ना कहीं ऐसे अलग अलग दिवस मनाकर अपने आप को प्रमोट कर रही है या दूसरी पार्टी को प्रमोट कर रही है। ये कहीं ना कहीं साफ तरीके से झलक रहा है। मुद्दे की बात में आज बस इतना ही। इस पर सोचिएगा जरूर कि आखिरकार इस दिवस को मनाने की जरूरत क्या है, इस दिवस को मनाकर हासिल क्या होगा। आप वीएनएम को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।